Hello, how are you? We were discussing about local self-government, and this is our part 2 on this topic, local self-government. We have discussed that local government is kind of a training ground for the politicians. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमने पिछले जो वीडियो में बैठा उसका रिकैप करते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कि अगर आपको पीएम बनना है तो आपको शुरुआत अपने मोहल्ले से करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए अपने को अपने मोहल्ले की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। फिर अपने को अपने स्टेट से, और फिर पहले डिस्ट्रिक्ट से, फिर स्टेट से, और फिर कंट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसका सेकंड वीडियो इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है एक तरह का क्या हुआ, ये ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुआ, एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, ताकि लोकल लोगों की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से जान सके। अब एक बात बताइए मेरे को कि आपके प्रधानमंत्री को पाली के बारे में ज्यादा पता है या ज्ञान जी भाई साहब को, है ना, जो हमारे विधायक हैं यहाँ के, उनको ज्यादा पता है या प्रधानमंत्री को ज्यादा पता है? ज्ञान जी को ज्यादा पता है ना, है ना। और उसके बाद में जो गांव है, जैसे हमारे पास में एक गांव ले लेते हैं अपन, विलेज ले लेते हैं, कोई भी विलेज ले लीजिए। हेमावास है हमारे पास में गांव, हेमावास एक गांव है, ठीक है। तो ढाबर ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी गांव ले लीजिए आप। तो गांव के बारे में क्या ज्ञान जी को ज्यादा पता होगा क्या? नहीं। वहां का जो लोकल बॉडी है, वहां की जो लोकल बॉडी है, वहां का जो गवर्निंग सिस्टम है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उसको गांव के बारे में ज्यादा पता होगा। तो ये जो गांव की गवर्नमेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। इसलिए हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, गांव की जो सरकार है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और ये क्या बेनिफिट होता है, ये एक बॉन्डिंग है, ठीक है ना। ये क्या करता है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल क्लोज लेके आता है लोकल गवर्नमेंट। गांव के लोग कुछ अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं, आजकल तो बहुत एजुकेटेड हो गए, हो सकता है कि कुछ अनएजुकेटेड हो, उनको पता नहीं हो कि भी हमें किससे कंप्लेन करनी है, ठीक है ना, हमारे राइट्स क्या क्या हैं, अगर हमारी ये प्रॉब्लम होती है हमको किसके सामने जाना है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट, वो यहाँ से ढाबर से ज्ञान जी के पास नहीं आ सकते ना, तो वहां वो किसको रिपोर्ट करेंगे? गांव के अंदर एक ये क्लोज लेके आता है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज लेके आता है। कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर गांव का काम गांव का गवर्नमेंट कर देगी, और डिस्ट्रिक्ट का काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर देगी, स्टेट का काम स्टेट गवर्नमेंट कर देगी, तो बर्डन किसका कम हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कम हो जाएगा, प्रधानमंत्री का बर्डन कम हो जाएगा, उनके पास सिर्फ फाइल जाएगी, उसी को रिपोर्ट करने होंगे वो। तो इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर वर्क करती है। ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके रीजन है व्हाई द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशंस इन इंडिया, in fact I can say in whole world I think. Okay, so we will discuss about the local self government, ठीक है। अब इसके स्टेज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है हमारा, ठीक है। हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके स्टेजेस क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से देख लेना इसको, ठीक है। सबसे जो उल्टा स्टार्ट करते हैं हम, सबसे जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी ग्राम पंचायत। कौन सा हुआ? सबसे लोएस्ट लेवल है ये हमारा, ठीक है, ग्राम पंचायत। उसके बाद में ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद में हमारा हो जाएगा पंचायत समिति, हो गया, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत बोला भाई मैंने, उसके बाद में आती है पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी जिला परिषद, हमारे पाली में है ना जिला परिषद, ठीक है। ये तीन जो हैं हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा जो इंडिया का, ठीक है। आगे डिटेल नहीं जाना है, बहुत कुछ है अभी इससे बीच, पहले के और इसके बीच में, लेकिन इससे आगे हमको नहीं जाना है। तो हमारा जो इंडिया का जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
स्टार्ट ऊपर से करूं तो जिला परिषद, उसके बाद में आता है पंचायत समिति, उसके बाद में आता है ग्राम पंचायत। लेकिन हमें पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हमें जिला परिषद का इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, पंचायत समिति का नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ग्राम पंचायत से स्टार्ट करना है। तो हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत क्या होती है, फंक्शंस क्या है, पंचायत समिति क्या होती है, फंक्शंस क्या है। फिर गांव से चलना शुरू करेंगे, मतलब गांव का नाम लेता हूं मैं ढाबर, ढाबर से चलना शुरू करेंगे, पाली में आएंगे, ठीक है। गांव से शुरू करना करेंगे और पाली में आएंगे। ये हमारी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। छोटे बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और डिटेल में कंपटीशन क्लासेस के लिए भी इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे इसमें ये मेंशन नहीं करता हूँ मैं। तो छोटा सा देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे स्कूल है ना, आपकी स्कूल के आपकी क्लास, स्कूल में आपकी क्लास है, ठीक है। और चलो एक और बात बताते हैं, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है 2 टाइप से वर्क करती है। कैसे करती है, याद रखना इस बात को। एक तो होता है नॉमिनेटेड, क्या होता है, एक तो होते हैं नॉमिनेटेड, एक होता है इलेक्टिव, ठीक है। ये एक छोटी सी बात साथ में आप दिमाग में अपने रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि प्रधान का चुनाव कैसे होता है, पंचायत समिति का सिलेक्शन कौन करता है, रोल क्या है प्रधान के या सरपंच के। हमारे इंडिया की गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी हम वोट डालते हैं या इलेक्टेड करते हैं। अब ये नॉमिनेटेड और इलेक्टेड क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट 2 तरह से होती है, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है और इलेक्टेड का मतलब होता है इलेक्शन, वोटिंग। जो वोटिंग से चुनकर आते हैं वो होते हैं इलेक्टेड, है ना। और जो डायरेक्ट उनको निर्वाचित कर दिया जाता है, उनका नाम डायरेक्ट ले लिया जाता है, उनको बोलते हैं नॉमिनेटेड। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे क्लास में आपके एक मॉनिटर हैं, मान लीजिए आप क्लास के क्या हैं, आप क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है। आप क्लास के मॉनिटर हैं, तो आप मॉनिटर किस तरह से बने, 2 तरह से बन सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से। एक तो आप बन सकते हैं इलेक्टिव और एक बन सकते हैं आप नॉमिनेटेड, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, क्लास में वोटिंग करवाई गई, ठीक है ना, मतलब 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 40 ने तो बोला कि आप मॉनिटर बनना चाहिए, 10 ने बोला कि आप नहीं बनना चाहिए, तो आप चुन लिए गए क्योंकि आप इलेक्टिव हो। किसके, इन 40 आपका जो मेजोरिटी है ऑफ स्टूडेंट्स हो ज़्यादा है, तो आप क्या मॉनिटर हुए, इलेक्टिव। और चलो आप इलेक्शन नहीं हुआ और मैम ने बोला कि अभी टाइम नहीं है, तो एक काम करते हैं, जैसे अभी कोरोना की वजह से स्कूल्स डिस्टर्ब चल रही हैं, एजुकेशन भी, हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जामिनेशंस आर सो नियर, सो योर मैम टोल्ड यू दैट यू आर द नॉमिनेटिव मॉनिटर फ्रॉम माय साइड। तो तुम जो है मेरी तरफ से नॉमिनेट किए जाते हो, तो आपकी वोटिंग नहीं, आपको किसने, मैम ने या सर ने नॉमिनेट किया। तो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, किसमें, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टिव दोनों तरह के प्रतिनिधि आते हैं। किसी किसी को तो नॉमिनेट किया जाता है, वो फिक्स होते हैं उनकी पोस्ट, और कोई कोई इलेक्टिव होते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखेंगे। अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ना शुरू करेंगे भैया ग्राम पंचायत, ठीक है ना। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका जो 0 लेवल है, कौन सा लेवल है ये, 0 लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको इस पे फोकस करना है कि ये ग्राम पंचायत क्या होती है, कैसे बनती है, इसका क्या ये सब चक्कर है, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।